आपने जाना कि माता का मंदिर कहाँ है, कैसे है और वहां क्या क्या है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाकी मंदिरों की तरह इस पर आक्रमणकारियों ने हमला किया और इसे छिन्न भिन्न करने की पूरी कोशिश की। लेकिन जिसने भी गलत मंसूबे के साथ मंदिर पर हमला बोला, उसने मुंह की खाई और उसके मंसूबे धरे के धरे रह गए। करीब 2500 वर्ष पूर्व अखंड भारत में कई विशालकाय और चमत्कारी वास्तु के अद्भुत मंदिरों का निर्माण हुआ। उनमें से कुछ मंदिर आज भी उसी अवस्था में मौजूद हैं, तो अब कुछ खंडर बन चुके हैं और अधिकतर का मुगल काल में अस्तित्व मिटा दिया गया। वहीं भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान के कई ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिरों को भी नष्ट कर दिया गया। बाद में सन 1992 में बाबरी ढांचा गिराए जाने के बाद पाकिस्तान करीब 1000 मंदिर ध्वस्त किए गए। आज भी अल्पसंख्यक हिंदू आबादी मंदिरों पर हमले से परेशान और दुखी है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार इस पर चुप्पी साधे रखती है। पर हिंगलाज मंदिर का अभी तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका है। हो गए मंदिरों को तबाह करने के मंसूबे फेल, सभी आक्रमणकारी मिले हवा में लटके। ब्रिटिश शासनकाल में बलूचिस्तान 3 हिस्सों में बटा हुआ था। ब्रिटिश बलूचिस्तान कहलाता था, जहां अंग्रेजी शासन था। वहीं दूसरा भाग स्वाधीन या कदर राज्य था, जो कि लाजबेला कलासकी रियासतों के अधीन था। तीसरा भाग ईरान के अंतर्गत था। अब ईरानी बलूचिस्तान को छोड़कर शेष दोनों भाग पाकिस्तान के अंतर्गत हैं। जब पाकिस्तान का जन्म नहीं हुआ था और भारत की पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान और ईरान थी, उस समय हिंगलाज तीर्थ हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ था। साथ ही बलूचिस्तान के मुसलमान भी हिंगला देवी की पूजा करते थे, यानी उन्हें नानी कहकर मुसलमान भी लाल कपड़ा, अगरबत्ती, मोमबत्ती और सिरनी चढ़ाते थे। मुस्लिम काल में इस मंदिर पर मुस्लिम आक्रांताओं ने कई हमले किए, लेकिन स्थानीय हिंदू और गैर मुस्लिम ने इस मंदिर को बचाया। कहते हैं कि जब ये हिस्सा भारत के हाथों से जाता रहा, तब कुछ आतंकवादियों ने इस मंदिरों को क्षति पहुंचाने का भी प्रयास किया था, लेकिन वो सभी हवा में लटक गए थे। इस शक्तिपीठ की देखरेख मुस्लिम करते हैं और वे इसे चमत्कारी स्थान भी मानते हैं। इस मंदिर का नाम है माता हिंगलाज का मंदिर। वहीं हिंगोल नदी और चंद्रकूप पहाड़ पर स्थित है माता का ये मंदिर। सुंदर पहाड़ियों के तलहटी में स्थित ये गुफा मंदिर इतना विशालकाय क्षेत्र है कि आप इसे देखते रह जाएंगे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंदुओं का आस्था केंद्र है, जिसे नानी का हज कहते हैं। आज भले ही पाकिस्तान एक इस्लामी राष्ट्र हो, पर था तो एक वक्त वो भारत का हिस्सा ही। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष आज भी पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में स्थित हैं। आज भी पाकिस्तान के कट्टरपंथियों की आंख में भले ही ये किरकिरी की तरह चुभता हो, लेकिन स्थानीय बलोच लोग इसे बहुत आदर देते हैं। मंदिर को बचाने के लिए बलोच लोगों ने भी कुर्बानियां दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संभव टीवी। अब तक आपने जाना कि किस तरह से आक्रमणकारियों के मंसूबे माता के मंदिर के आगे टिक नहीं पाए और चकनाचूर हो गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के मंदिरों के निर्माण के पीछे छुपी है चौंका देने वाली बातें, जो शायद ही आप जानते हो। जी हाँ, इस बारे में जानकर शायद आप भी चौंक जाएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शंकर माता सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर लेकर तांडव नृत्य करने लगे, तो ब्राह्मण को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के मृत शरीर को 51 भागों में काट दिया। मान्यता अनुसार हिंगलाज ही वो जगह है जहां पर माता का सर गिरा था। इसके बाद जहां माता का सर गिर गया, वहां हिंगलाज माता मंदिर की स्थापना हुई। पुराणों के अनुसार ये भी कहा जाता है कि जहां जहां सती के अंग के टुकड़े
धारण किए वस्त्र या आभूषण गिरे, वहां शक्तिपीठ अस्तित्व में आया। ये अत्यंत पावन तीर्थ कहलाए। ये तीर्थ पूरे भारतीय उपमहाद्वीपों पर फैले हुए हैं। इस मंदिर से जुड़ी एक और मान्यता व्याप्त है। कहा जाता है कि हर रात इस स्थान पर सभी शक्तियां एकत्रित होकर रास रचाती हैं और दिन निकलते ही हिंगलाज माता के भीतर समा जाती हैं। हिंगलाज की यात्रा कराची से लगभग 10 किलोमीटर दूर हाव नदी से शुरू होती है। हिंगलाज जाने से पहले लास बेला में माता की मूर्ति का दर्शन करना होता है। ये दर्शन छड़ीदार पुरोहित कराते हैं। वहां से शिवकुंड चंद्रकूप जाते हैं, जहां अपने पाप की घोषणा कर नारियल चढ़ाते हैं। जिनकी पाप मुक्ति हो गई और दरबार में आज्ञा मिल गई, उनका नारियल तथा भेंट स्वीकार हो जाता है, वरना नारियल वापस लौट आता है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में कहा गया है कि हिंगलाज माता के दर्शन से पुनर्जन्म कष्ट नहीं भोगना पड़ता। बहनील तंत्रानुसार यहाँ सती का ब्रह्मा रथ गिरा था। हिंगलाज को अग्नि शक्तिपीठ तीर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर जाने से पहले अग्नि उगलते चंद्रकूप पर यात्री को जोर से अपने गुप्त पापों का विवरण देना पड़ता है तथा भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति न करने का वचन भी देना पड़ता है। इसी के बाद चंद्रकूप दरबार की आज्ञा मिलती है। चंद्रकूप तीर्थ पहाड़ियों के बीच में धूम उबलता हुआ एक ऊंचा पहाड़ है। वहां पर विशाल बुलबुले उठते रहते हैं। आग तो नहीं दिखती, लेकिन ये अंदर से खौलता हुआ भाप उगलता हुआ ज्वालामुखी है। कहा यह भी जाता है कि एक बार यहाँ माता ने प्रकट होकर वरदान दिया था कि जो भी भक्त मेरे कहे रास्ते पर चलेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। चूल एक प्रकार का अंगारों का बाड़ा होता है, जिसे मंदिर के बाहर 10 फीट लंबा बनाया जाता है। उसे धधकते हुए अंगारों से भरा जाता है, जिस पर मन्नतधारी चलकर मंदिर में पहुंचते हैं। और ये माता का चमत्कार ही है कि मन्नतधारी को जरा सी भी इसकी पीड़ा नहीं होती और ना ही शरीर को किसी प्रकार का नुकसान होता है, लेकिन आपकी मन्नत जरूर पूरी हो जाती है। हालांकि आजकल ये परंपरा नहीं हो रही है। माँ के मंदिर के नीचे अघोर नदी है। कहते हैं कि रावण वध के पश्चात ऋषियों ने राम से ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति हेतु हिंगलाज में यज्ञ करके कबूतरों को दाना चुगाने को कहा। श्री राम ने वैसा ही किया। उन्होंने ग्वार के दाने हिगोस नदी में डाले। वे दाने ठुमरा बनकर उभरे, तब उन्हें ब्रह्मा हत्या दोष से मुक्ति मिली। वे दाने आज भी यात्री वहां से जमा करके ले जाते हैं। इस सिद्ध पीठ की यात्रा के लिए 2 मार्ग हैं, एक पहाड़ी तथा दूसरा मरुस्थली। यात्री जत्था कराची से चलकर लसबेल पहुंचता है और फिर लयारी। कराची से 6-7 मील चलकर हाव नदी पड़ती है। यहाँ से हिंगलाज की यात्रा होती है शुरू। यहीं शपथ ग्रहण की क्रिया संपन्न होती है। यहीं पर लौटने तक की अवधि तक संन्यास ग्रहण किया जाता है। यहीं पर छड़ी का पूजन होता है और यहीं पर रात में विश्राम करके प्रातःकाल हिंगलाज माता की जय बोलकर मरुतीर्थ की यात्रा भी प्रारंभ की जाती है। रास्ते में कई बरसाती नाले, कुएं मिलते हैं। इसके आगे रेत की एक शुष्क बरसती नदी है। इस इलाके की सबसे बड़ी नदी हिंगोल है, जिसके निकट चंद्रकूप पहाड़ है। चंद्रकूप तथा हिंगोल नदी के मध्य लगभग 15 मील का फासला है। हिंगोल नदी में यात्री अपने सर के बाल कटवाकर पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद गीत गाकर अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति करते हैं। आप भी माता के दर्शन कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आपने देखा कि हिंगलाज के मंदिर का रहस्य क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, संभव टीवी। आज के स्पेशल में आपने देखा हिंगलाज मंदिर के रहस्यों के बारे में। अगले दिन फिर हाजिर होंगे नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।